हेलो बच्चों, हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिगोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है। क्या चल रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था कि क्वेश्चंस बनाए किस तरह से जाते हैं और क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। मैंने केवल टाइप बताया था, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में देकर। आज हम लोग उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहले अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 है, तो सारे लोग उसको ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो सब लोग निकाल लें और 1 से लेकर के 10 तक देखें। क्या जो पिछले दिनों हमने बताया था, क्या आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे? 1 से लेकर 10 तक पहले देखिए। एक से 10 तक सारे लोग देखेंगे। 2 नंबर ही फंस जाएगा जी। अच्छा, उन्नयन कौन पूछा है? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्या पीछे सबको फॉन्ट दिख रहा है ना बढ़िया से? चलिए, अच्छी बात। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या रहा है कि एक उदग्र स्तंभ है। एक उदग्र स्तंभ। चलिए जी, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक उदग्र स्तंभ है, ठीक है, जिसकी छाया 21 मीटर है। जिसकी छाया कितनी है? 21। और स्तंभ की 7√3 मीटर ऊंचाई है। तो ये आपका स्तंभ है और ये इसकी छाया है। तो पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, है ना? सूर्य का तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा सर, है ना? सूर्य के लिए उन्नयन कोण ऊपर होगा ना, लेकिन आपको पता है कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि ए बी आपका स्तंभ है और बी सी उसकी छाया है। तो लिखते हैं, माना कि ए बी स्तंभ है तथा बीसी उसकी छाया है। ठीक है, अब बीसी छाया है तो हम लोग चल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? आधार। और ये कर्ण कौन बोला जी? लंब। ठीक है, आधार और ये है लंब। तो आधार और लंब के जिक्र हो तो कौन सा? टैन थीटा। पिछले दिनों बताए थे कि आधार और लंब का जिक्र हो तो टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, मतलब P बाई B। और लंब हमारे पास कितना है? 7√3 और आधार कितना है? 7या 3 बार में कटा ना। अब ये √3/√3 है, तो ये कटेगा ना √3 बार में, ऊपर 1। तो अगर आप देखो, अच्छा कहाँ पे नहीं आया क्या? अच्छा, √3 से 3 कैसे कट गया? अच्छा रुक जाइए, बताते हैं। √3 से 3 कैसे कट गया? अगर आप 3 को देखो तो क्या हम √3 × √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अगर हम इसको √3 से भाग दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, कटेगा क्या? क्लियर है कि √3 से 3 कैसे कटा? यहाँ पर तो आपका tan थीटा इसको कितना आ गया? 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर tan थीटा इसको कितना हो गया? tan 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण होगा बउआ 30 डिग्री। क्लियर है? सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या कोई ऐसा जिनको समझ में नहीं आया ये चीज? आपको बनाने के लिए ध्यान देना क्या है कि दिया क्या है, जैसा दिया गया है ना उस तरह से आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है। पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है हाइट एंड डिस्टेंस में। पिक्चर गलत बन जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा? स्तंभ। स्तंभ हमेशा जमीन पे खड़ा होता है ना? ऐसा नहीं कि लेटे वाले को लिख देना, मतलब बीसी को स्तंभ मान लेना, ये हमेशा गलत होगा। ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ खड़ा होता है।
तो स्तंभ ए बी एक स्तंभ है, ए बी क्या है? एक स्तंभ है जिसकी छाया बीसी बन रही है, जिसकी छाया बीसी बन रही है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर समय मार्क्स से कटेगा, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान देना है, बनाना इसी तरह से। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी बन गया, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने ये क्या होगा? लंब, और ये आधार। तो लंब और आधार है तो मैंने क्या लगाया? टैन थीटा। अगर लंब और कर्ण रहता तो लंब और कर्ण रहता तो साइन थीटा ना, क्योंकि लंब बटा कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में। और आधार कर्ण रहता तो कॉस थीटा। क्या होता? चलिए इसको उतार लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्या आगे कोई समस्या है? क्या 5 तो हमने बताया था, पिछले दिनों नहीं थी क्या? अब पिछले दिनों नहीं थी, थे तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, हेलो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहां से मैं इसको घेर ले रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, बी सी ए, ध्यान दीजिएगा, बी सी ए इज इक्वल टू दिया गया है आपका 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है सी से ए का उन्नयन कोण। क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है सी से ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। हमारे पास दूसरा इसका क्वेश्चन दिया गया है ए से सी का उन्नयन कोण। अच्छा अवनमन है, अच्छा अवनयन, कोई बात नहीं है, अवनमन लिखो या अवनयन लिखो, कोई बात नहीं है, अवनयन कोण। आगे क्या बोल रहे हैं? बीसी और ए बी, अवनयन कोण। नंबर 3 बीसी और ए बी निकालना है, बीसी और ए बी निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्या बोला? सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ना जी। मैं आंसर ऊपर लिख दे रहा हूँ, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री होगा। सी से ए का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ए से सी का उन्नयन कोण, ए से सी का मतलब अब अगर ऊपर से नीचे देखिए तो भाई यहाँ पे एंगल बनेगा ना। हाँ, तो हमने क्या बताया था? उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री ना। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका भी आंसर आपका हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? अब हमें निकालना है बीसी और ए बी। चलिए अब बीसी को अगर हम देखें तो भाई ये क्या है? और ये आधार। तो कौन सा लगाएंगे? टैन थीटा। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री ना। लंब बटा लंब कितना है हमारे पास? और आधार नहीं पता, आधार नहीं पता है तो बीसी का बीसी ही लिख देते हैं। टैन टैन 30 का मान कितना होगा? 1/√3, 8/BC। BC को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? BC को 1 से गुना करेंगे तो BC और 8 को √3 से गुना करेंगे तो 8√3 मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस बनाने में मदद करेंगे जब आप एक्सरसाइज बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा में अगर आप देखें तो हमें क्या करना है? अब BC नहीं निकालना है,
AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। सॉरी यहाँ पे AC लिखा होगा, तो हम गलत देख लिए बुक में। अच्छा AB ही दिया हुआ है, गलत है, AC होगा। ठीक है, क्योंकि देखो AB तो दिया हुआ है ये, ठीक है, तो AC होना चाहिए था। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि सर हमारे पास ये लंब है, ठीक है, और ये क्या है? तो लंब और कर्ण का संबंध है, तो कौन सा? साइन थीटा। तो साइन कितना लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, ठीक है। और जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन वो भी बोलते जाएंगे, जरूरी है, ठीक है, ताकि आप भी क्लास का माहौल लेते जाओ, जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री है, तो इसका क्या होगा? लंब बटा कर्ण ना, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान 1/2। लंब कितना है? कर्ण हमको नहीं पता, तो कर्ण क्या है? AC को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? AC इज इक्वल टू 8 दूनी 16 मीटर। सर हो गया, AB और AC निकाल लिए। चलिए थोड़ा लिख लीजिए तो फटाक से। सारे लोग ध्यान देंगे। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सबसे आसान है, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर में, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। ध्यान देंगे सारे लोग। देखो 7 वाला में अगर आप देखो तो अब थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने थीटा होगा, तो ये क्या होगा? बिल्कुल। तो अब निकाल लीजिए, अब जो निकालने को कह रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो 8, 9, 10, इसके बाद 11, ठीक है, 10 तक तो दम आसान है, आपसे बन जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। देखो सीढ़ी कभी भी हम दीवार पे कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं ना, तिरछा तिरछी, है ना, तो क्या बनेगा? कर्ण बनेगा ना। अब मान लेते हैं कि एक दीवार है, यही मान के चलो ये दीवार है जिसपे बोर्ड लगी हुई है, ठीक है ना, तो क्या लगाते हैं? एकदम सीढ़ी ऐसे खड़ा कर देते हैं क्या ऊपर? नहीं ना। हाँ तो बिल्कुल सीढ़ी वैसा ही लगता है ना। आपका मान के चलते हैं ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है और दीवार पर हमने एक लगाया सीढ़ी, एक लगा दिए। अब सीढ़ी जाहिर से ऐसे ही लगेगा, तिरछा लगेगा ना, जिसको आप अगर सही से अगर इस डायरेक्शन से देखो तो ये करीब ऐसा दिखेगा। दीवार कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, और सीढ़ी ऐसे लगा हुआ दिखेगा, है ना। चलिए अब हम मान के चलते हैं, यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में कि AB एक उदग्र देवाल है। AB एक उदग्र देवाल है, पहले ही कह दिया है। साथ ही इसने कहा है कि B जमीन पर है। B कहाँ है? जमीन पर। B वाली बिंदु जमीन पर है। और AC एक सीढ़ी है। AC क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी है। इसने कहा कि AC सजी सीढ़ी है, ठीक है। तो AC का सिरा C को टच करता है। AC का सिरा C को टच कर रहा है। ACB 45 डिग्री, ध्यान से देखिए, ACB 45 डिग्री है। तो इसने पूछा क्या है? BC बराबर, एक चीज और देखो, BC बराबर इसने दे दिया है 5 मीटर। मीटर है, 5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? जैसे अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि सर एक दीवार है और दीवार से 5 मीटर दूर आपको एक सीढ़ी लगानी है जो दीवार के उस खिड़की तक पहुंच जाए, बिंदु A तक पहुंच जाए, तो उसके लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम। सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, यह आपको क्या दिख रहा है? लंब, ये आधार, और ये क्या है? अब पूछा तो सीढ़ी की लंबाई है ना, तो दीवार से तो कोई मतलब है नहीं, तो अब ये क्या है? और ये हम दिमाग पागल हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? कर्ण। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, cos
45 डिग्री। कॉस कितना होगा? 45 डिग्री। आधार बटा कर्व मतलब b/h। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√। आधार कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और सीडी AC, कर्ण तो AC है ना, AC को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा? अब 5 को रूट से 5√, मतलब सीढ़ी की लंबाई 5√2 मीटर होगी। क्लियर है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 में क्या बोल रहा है? एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई। तो पहले तो वो मान लेते हैं AB एक टेलीफोन का खंभा है। क्या है? टेलीफोन का खंभा है AB। ठीक है, और BC उसकी छाया है। BC क्या है? छाया है। और पूछ रहा है कि सर इसका उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ठीक है, अब ये थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा। और इसने क्या दिया है? ध्यान दीजिए, इसने दिया है टेलीफोन के खंभे की लंबाई। टेलीफोन के खंभे की लंबाई, ठीक है, का अनुपात, ठीक है, टेलीफोन के खंभे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। तो अगर आप देखो तो टेलीफोन के खंभा कितना है? 1/√2। अब हम लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। और हमारे पास देखो, अगर आप गौर से देखो तो लंब हमारे पास यही है ना जी, AB, और आधार क्या है? BC। और ये कितना का अनुपात दिया गया? 1/√3। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, अलाउ, तो लंब क्या हो गया आपका? AB, और आधार क्या हो गया? BC। अब देखो इतना बराबर कितना आया? 1/√3। अब tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो गया? अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया? ठीक है, तो आप लोग बना के आइएगा। अगले क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। वैसे तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया गया है, बस आप लोग बनाइएगा उसे देखकर समझकर। नहीं आएगा तो अगले क्लास में हम डील करेंगे। आज थोड़ा समय नहीं रहा, अगले दिन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है समझने में? तो ठीक है, बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। और साथ ही जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें अगर कोई समस्या हो तो। धन्यवाद।